हेलो, तो कैसे हो आप सब। मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ जो अभी 2025 में अपना एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो अभी मैंने अपना 1 साल का प्रिपरेशन ऑनलाइन बैच से करा है फिजिक्स वाले का। तो मेरे को वैसे भी पिछले साल मैंने ऑफलाइन बैच का रिव्यू करा था। तो मुझे अभी भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मतलब ऑनलाइन, क्योंकि आपको तो पता है कि अभी मैं ऑनलाइन बैच से पढ़ाई कर रही हूँ। तो आपका भी ये सवाल है कि अभी आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ज्वाइन कब करना है, एंड आप एक बार उसका रिव्यू कर दो। तो मैंने सोचा अभी सही टाइम है, अभी लाइब्रेरी से आई, मैंने सोचा अभी वीडियो बना लेती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलता है। तो अभी मैं आपको देखो, आपको ये तो पता है कि फिजिक्स वाला बेस्ट है। चीज़ें होती है जिसकी हमें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि ये देखो ऑफलाइन बैच में आना जाना होता है तो वो सब चीज़ें सही है कि टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपको पढ़ना है। बट ऑनलाइन में ऐसा होता है कि या तो आपको तो पता ही है कि लाइव होता है, लाइव के बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाता है। तो ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यार चलो यार बाद में कर लेंगे, कि सारी चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी इस वीडियो में बहुत सारा मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ, एंड अगर आप ऑनलाइन लेने का सोच रहे हो तो इस सारे पॉइंट का तो ज़रूर ध्यान रखना है। क्योंकि देखो, मैं भी 1 साल से कर रही हूँ तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं ऑनलाइन बैच लेने के बाद, जो मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को एक पता नहीं था। एंड हो जाती है यार, ऑनलाइन अगर ले रहे हो तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। स्टार्टिंग में तो बहुत सारी गलती हो जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है आगे चल के हमें झेलना क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। और वैसे आप अभी 12th का बोर्ड दे रहे हो तो आपके लिए तो लक्ष्य बैच अभी तक तो अनाउंस हो चुका है। तो उसका आई थिंक स्टार्ट 1 अप्रैल से है, एंड मुझे नहीं पता आप लोग का 12th बोर्ड्स कब खत्म। आई थिंक मार्च में तो खत्म हो ही जाएगा। तो आप आराम से, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम रहेगा कि आप सोच सकते हो। एंड सब चीज़ पता करके ही बैच ज्वाइन करना। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार ऑफलाइन में भी पता कर लेना, एंड ऑनलाइन भी अगर ऑनलाइन कोई भी बैच ले रहे हो ना तो उसके पहले सब चीज़ सेट कर लेना। लाइक आपको पढ़ना कहाँ पे है। अगर घर पे भी पढ़ रहे हो तो आपको दिन के 8-10 घंटे निकालने ही है पढ़ने के लिए, क्योंकि घर पे टाइम का पता नहीं चलता है कैसे निकल जाता है। तो एक तो आप ये चीज़ कंफर्म कर लेना कि कुछ भी हो जाए आपको डेली का क्लास करना है, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है बैकलॉग का। एंड मैंने भी इसको बहुत ज़्यादा फेस करा है। लाइक कुछ भी होता था, या छोड़ो कल क्लास करते, ये वाला सीन हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। कुछ भी हो जाए आपको, चाहे आप सेल्फ स्टडी ना कर पाओ किसी वजह से, या किसी इमरजेंसी की वजह से, या कहीं जाने की वजह से, बट आपको अपने क्लास ज़रूर करना है। क्योंकि एक बार वो बैकलॉग बनना शुरू हो जाता तो वो चलते ही जाता, वो कभी ख़त्म नहीं होता। एक बार हो गया चलो यार छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, तो ये बार बार होगा, क्योंकि वो दिमाग में माइंडसेट बन जाता है कि यार चलो ना बाद में कर लेंगे। बट ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि 6 घंटे की तब कई क्लास आती है, एंड आपको नोट्स करना होता है 7-8 घंटे का। मतलब पूरे दिन का मैं शेड्यूल बता रही हूँ, 7-8 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आप अगले दिन उसको कर रहे हो तो फिर तो ये दिक्कत वाली बात है। तो आप आराम से डेली का डेली क्लास करना। एंड ऑनलाइन का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। लाइक मेरे से तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। लाइक मैं अपना शेड्यूल ही फिक्स नहीं कर पाती थी। इसलिए अगर आप 12th के बाद ज्वाइन करने वाले हो तो पहले तो आप अपना माइंड सेट बना लेना कि आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है। मैं ये बताऊँ ना कि अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हो, तो भाई ऑनलाइन बेस्ट है। कोई ये दिक्कत नहीं है ऑनलाइन में। बस ये है कि आपको पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। कोई आपको देख नहीं रहा, ना टीचर देख रहा, ना कोई देख रहा है। कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन इन द सेंस कि अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो टेस्ट वगैरह देते हुए बच्चों के साथ बैठते हो तो आपको कंपटीशन फील होता है। बट ऑनलाइन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसको एकदम हल्के में तो नहीं लेने की ज़रूरत है। एंड अगर मैं ऑनलाइन बैच के बारे में बताऊँ तो मैंने यकीन 2.0 ज्वाइन करा था। देखो, ऑनलाइन बैच में आपको सब मिलेगा। डीपीपी मिलता है, वीक का नहीं बोलूँगी, मंथली 1-2 टेस्ट आपका हो जाता है। एंड टेस्ट का नंबर आने के बाद इसका वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है। एंड वहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को लेके तो वहाँ मेंटर होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। एंड 24 घंटा आई थिंक डाउट वाला ऑन रहता है, आप जब चाहो तब पूछ सकते हो। एंड डीपीपी मिलेगा आपको। एंड टीचर, देखो टीचर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट भी आपको बैच में प्रोवाइड करवाते हैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। डीपीपी तो डेली आपको मिलता है ये क्लास के साथ, लेकिन प्रैक्टिस सीट भी मिलता है। एंड बहुत सारे टीचर रिवीजन लेक्चर भी देते हैं आपको। अगर 11th आपका ख़त्म हो गया तो आपका रिवीजन लेक्चर चालू हो जाता है 12th के साथ साथ। लाइक 12th का आपका क्लास चल ही रहा है बट रिवीजन लेक्चर भी चलता है। एंड आपको कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो उसके साथ बहुत सारा बैच आपको फ्री में मिल जाता है। लाइक मैंने यकीन 2.0 ज्वाइन करा था तो साथ में यकीन 3.0, यकीन प्लस, प्रचंड, उम्मीद, ये सब आपको फ्री में मिलेगा। लाइक मैंने आई थिंक 6,000 करीब में लगाया था। एंड मेरे को मोर देन सफिशिएंट, क्या बोलते हैं उसको, लाइक बेनिफिट, लाइक बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था मेरे को लगा ही नहीं था कि यार 6,000 में इतना कुछ भी मिल सकता है। तो अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड
ऑफलाइन जानने का मतलब है कि लाइक आने जाने में, अगर आपके पास में सेंटर है तो कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा दूर होता है तो आने जाने में काफ़ी टाइम चला जाता है। एंड फिर मेरे को ऐसा लगा ना यार, मतलब मैंने एक साल ऑफलाइन भी करा है तो मेरे लिए तो मैं आपको एक कंपैरिजन करके बता सकती हूँ, क्योंकि देखो ऑफलाइन भी बेटर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट क्लास में अगर आपका क्लास छूट जाता है ना तो वाला प्रेशर नहीं रहता कि यार मेरा आज का क्लास छूटा। बट ऑनलाइन वाला क्लास छूटता है ना तो आपको दिखता है कि हाँ यार ये लेक्चर मैंने नहीं करा, ये मेरे को करना है। एंड ऑफलाइन में फिर वो अगर आपकी दोस्ती यारी हो गई तो फिर वो काफ़ी टाइम चला जाता है, क्लास में ऐसे बातें बातें करना है तो फोकस नहीं हो पाता। और ऑनलाइन में ऐसा होता है कि जब आपका पढ़ने का मन हो तभी आप लेक्चर लेके बैठते हो, तो उस टाइम आप काफ़ी अच्छे से आप पढ़ाई कर पाते हो। एंड अगर आपको ऑफलाइन बैच के बारे में भी जानना है तो मैंने भी उसका वीडियो बनाया है, तो आप उसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। अगर आप 2026 के लिए कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलता है। पहला है रेगुलर प्लान, जिसका प्राइस है 3199, एंड इन्फिनिटी प्लान जिसमें आपको खजाना है, इन्फिनाइट मेंटरशिप, AITS एंड फ्री एक्सेस टू ऑल बैचेज, जितने भी बैचेज आपको नीट के लिए होंगे सारे मिलेंगे। एंड इसका प्राइस है 5199। एंड उसके बाद आता है इन्फिनिटी प्रो प्लान, जिसमें आपके रियल टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, मॉड्यूल भी आपको मिलेगा। एंड आपको लगता है आपको मॉड्यूल की ज़रूरत है तभी ये वाला इन्फिनिटी प्लान लेना, वरना आप रेगुलर प्लान या इन्फिनिटी प्लान ले सकते हो। इन्फिनिटी प्रो प्लान तो तभी लेना जब आपको मॉड्यूल की ज़रूरत हो, एंड वरना कोई फ़ायदा नहीं है, आप डायरेक्ट इन्फिनिटी प्लान ले सकते हो। एंड इसका प्राइस है 18,199। ये बैच आपका 29 अप्रैल से स्टार्ट होगा। एंड ये कोर्स का ड्यूरेशन 10 दिसंबर का दिया गया है कि यहाँ इस तारीख तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो आराम से आपके पास 4-5 महीना रहेगा रिवीजन करने का। एंड इस बैच की वैलिडिटी आपको 30 जून तक रहेगी। ये मैं आपको इन्फिनिटी प्रो प्लान के बारे में बता रही हूँ। एंड इसमें ऑनलाइन लेक्चर होगा, DPP होगा, टेस्ट सोल्यूशन होगा, एग्ज़ाम गाइडेंस होगा, जो आपको ऑफलाइन सेंटर पे भी बुलाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऑनलाइन लेने के बाद ऑफलाइन सेंटर पे नहीं जा सकते हो, आराम से जा सकते हो। एंड अगर आपको किसी भी बैच का कूपन कोड चाहिए तो मिल जाएगा। रिसेंट में अभी लक्ष्य बैच का कूपन कोड मैं कमेंट में पिन कर दूँ, मैं स्क्रीन पर शो नहीं कर सकती तो कमेंट में पिन कर दूंगी। एंड आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी वहाँ से मिल जाएगा। आप किसी भी बैच का अगर आपको कूपन कोड चाहिए होगा तो आप उससे बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और मैसेज के थ्रू भी बात कर सकते हो। मैंने बताया कि इस बैच में 3 ऑप्शन रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप मॉड्यूल वाला जो लाइक इन्फिनिटी प्रो वाला जो आपका बैच में है ऑप्शन उसको भी ले सकते हो, बट उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा नहीं है, 18,199 है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। आपको मॉड्यूल मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी सही है। एंड अगर आपको मॉड्यूल चाहिए होगा तभी आप वो लेना। एंड अगर आपको मॉड्यूल की नीड नहीं है, क्योंकि देखो क्लास में टीचर बहुत सारे सफिशिएंट क्वेश्चन करवा देते हैं, एंड NCERT तो है ही आपके पास। कोई भी बैच ज्वाइन करोगे तो आपको उसके DPP प्रैक्टिस शीट बहुत सारा क्लास में टीचर इतने सारे क्वेश्चन करवाते हैं, तो मॉड्यूल की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि मेरे पास भी मॉड्यूल है बट क्लास में इतना ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। PYQ वगैरह भी आपको आपके बैच में अपलोड हो जाता है, तो ऐसा देख लेना, आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप बैच ले सकते हो।